सकता है। 2 मिनट सुनिएगा पहले बात को। जी। उसी पटना में हमने कुछ लोगों को रजिस्ट्री करवाई भी, जिनसे रजिस्ट्री कराई उन्होंने कब्जा भी लिया है, अपनी रजिस्ट्री पाई, उनकी लायबिलिटी वहाँ ख़त्म है। आपका 14-15 लाख रुपए का केस था, पटना में, यूपी में कहीं भी ख़त्म हो सकता था। आपको यूपी में कोई ऑफर किया किसी ने कि आप यूपी में आकर ले लीजिए, ज़मीन करा लीजिए? नहीं। उनसे आपने बात करी यादव जी से कि हाँ यूपी में रजिस्ट्री हो रही है, या उन्होंने आपको बताया कि भाई यूपी में रजिस्ट्री हो रही है, आकर रजिस्ट्री करा लिए? यादव जी बोले कि लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ में आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं बोला कि सर मैं लखनऊ में किस लिए आऊंगा, मैं तो घूमना के लिए डाला था और पीआईपी भी लिया था। भैया एक बात बताओ, जब एक तरफ दिख रहा है कि हाँ पैसा कहीं फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, डूब रहा है, कोई भी ऐसी चीज है, अगर वहाँ कुछ भी मिलती उम्मीद करने के लिए, चलो कुछ तो कर लेना चाहिए ना आप लोगों को आज के जमाने में। मुझे बताओ 20%, सर 20% और मांग भी रहे ना, तो हम कहाँ से लाएंगे 20%? हाँ तो ये चैलेंज है। तो क्यों वहां नहीं मांगा था, पटना में नहीं मांगा था? ये तो पटना में भी मांगा था, तो इसलिए तो हम बैक हो गए, पटना में बैक हो गए। चालान भले ही हमारा 40,000 के चालान पड़ा है, कोई बात नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे कैंसिल करा लेंगे। मगर 20% की बात हुई ना, हाँ हम पटना में ये भी सोच रहे थे कि हमारे पटना से 20 किलोमीटर दूरी पे है, चलो हम 20% देंगे, बट वहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा सब है, मगर पोजीशन दे तो तब ना, पोजीशन नहीं दिया। वो जो आदमी जो करा रहा है पटना में, जिसका आप नाम भी नहीं जानते, वो आदमी कंपनी का नहीं था। पटना में लोगों ने लोगों को लूटा है, किसान से रजिस्ट्री के नाम पर लोगों से पैसा लिया, लूटा है वहां पर, और बच गए आप। हाँ डायरेक्ट बोल रहे थे कि हाँ निखिल भी थे। चलिए अब हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जी। आपने थोड़ी देर पहले ग्रुप पर एक मतलब उससे आपने एक मैसेज डाला व्हाट्सएप के ऊपर कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिखा आपने ग्रुप उसके ऊपर। जी। किस आधार पे लिखा आपने ये? मैं इस आधार पे कि शुरू से लेकर अभी तक मैं संतावना ही देख रहा हूँ। किसने तुमको दिया संतावना? मैं सुनिए, आप सुनिए, मैं एक डिफेंस का हूँ। डिफेंस का व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सच केवल सुनता है, और मैं प्रॉपर 2018 से अभी तक हर वर्ड आपकी जो भी जहां से यदि मेरे पास ऑडियो या वीडियो आता है मैं सुनता हूँ, केवल उसमें संतावना के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्यों? अगर आप संतावना दी जाती तो आपको लखनऊ में क्यों ऑफर किया जाता है कि आइए यहाँ पर करा लीजिए, और 5,000-10,000 लोग रजिस्ट्री नहीं कराई गई होती अगर संतावना दिया गया होता? आप पटना तक पहुंच गए, किसी एक आदमी से मिल भी लिए, संतावना दिया गया होता है, संतावना वाली बात होती, इतनी रजिस्ट्रियां क्यों होती? अगर कोई चीज़ आपको ना मिल पाए, बात सुनो पहले मिस्टर संचित, अगर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके ग्रुप पे मैसेज डालेंगे, किसी से मैसेज डालेंगे तो, या नहीं डालेंगे तो, दोनों केस में ऐसा नहीं कि मैं कस्टमर की वो लायबिलिटी उतारी नहीं है या उतारूंगा नहीं, मैं करता नहीं किसी को कॉल, समझ गए? मैं किसी को फ़ोन करता नहीं, राशिद नसीम ही बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन पहले मैंने पड़ताल करी आपकी, पहले देखा मैंने आपका, क्योंकि आपका मैसेज डाले 4 से 5 घंटे हुए, मैंने पहले डाला, उसका देखा कि आपको एसोसिएट नहीं है, आप एक कस्टमर हैं, तब मैंने आपको फ़ोन किया है। और इसलिए फ़ोन किया कि आप जैसे ही कस्टमर्स की बेवकूफ़ी की वजह से बाकी 10 कस्टमर बेवकूफ़ बनते हैं, और ये 2-2 कौड़ी की उठाई गिरे आकर के आपसे पैसा लेकर लूट के चले जाते हैं, गाली आप कंपनी को देते हैं। जब आप जानते ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा ही नहीं, गंदी बात। आप अगर डिफेंस के आप ये बात नहीं कह सकते हैं, अपने आप को समझदार बोल रहे, सच्चा बोले आप, अगर ये करके इंडिया का बेवकूफ़ मत बनाइए आप। अगर आपके अंदर बेवकूफ़ी, पूरे इंडिया बेवकूफ़ मत बनाइए आप। बोल रहे हैं कि पूरे कस्टमर आपके जैसा कस्टमर पूरे लूटे जा रहा है। कौन? हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के निगेटिव, आप कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हाँ रजिस्ट्री के लिए आपको ऑफर किया गया, रजिस्ट्री के लिए अगर आपको ऑफर किया गया तो रजिस्ट्री कराई जा रही, तब ऑफर किया गया हो ना। रजिस्ट्री कराई किसकी तरफ जा रही है? कंपनी तरफ रजिस्ट्री कराई जा रही है। और कंपनी क्यों रजिस्ट्री करा रही है भाई साहब? जिस जगह पर 20% आप देने में कसमसा रहे हैं, उस जगह पर क्या बाहरी कस्टमर 30% देकर रजिस्ट्री नहीं करा सकता था कि 10 लाख का माल चलो 3 लाख मिल रहा, कोई लायबिलिटी नहीं, बाकी 10 में बेच के कर लेगा? और हम अगर ये ना करके कस्टमर को दे रहे हैं कि भाई कस्टमर ले ले, तो हम गलत हो रहे हैं उसके ऊपर। भाई साहब एक बात बता दें आपको,
आपकी जो लाइबिलिटी उतारनी है वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना किसी के पास। जैसे आपने डायरेक्ट हमको कॉल किया, हमको लगा कि हाँ सही बात था, मगर किसी के थ्रू बात आता है बाबू, तो आदमी को डाउट हो जाता है। 10-20 हजार लोगों को डायरेक्ट कॉल नहीं किया जा सकता है। आज भी मैं अब तक कम से कम अपनी जूम मीटिंग के जरिए और अपने उसके जरिए कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंच चुका हूं, लेकिन बात मेरी मात्र 100 लोगों से भी नहीं हुई होगी। मैंने आपको इसलिए मैसेज किया कि आप एक ग्रुप में जुड़े हैं, उसके बाद मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग, मेरी जूम मीटिंग के बाद अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका काम कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं मैं काम रोकूंगा, बल्कि इसलिए आपको सही चीज दिखेगी नहीं, आपको सच्चाई कभी नहीं दिखाई देगी। आप पहले इस चीज को, क्यों नहीं, मैं आपकी तो हर रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सच्चाई समझ। तो आपने जो लिखा है उसके ऊपर फिर उसको सच मान लो, और यही सच मान करके आपकी जो लाइबिलिटी, आपकी चीज उसके हिसाब से भी वो करूं, तो आप ये बात मान के चल लीजिए कि फिर हाँ कंपनी झूठ अगर बोल रही है, सब कुछ गलत, फिर गया पैसा आपका। आपने पहला अल्फाज बोला कि पैसा आपका डूब गया। मैं खड़ा हूं यहाँ पर लाइबिलिटी उतारने के लिए, मैं खड़ा हूं यहाँ पर एक आदमी पैसा वापस देने के लिए, मैं मीटिंग कर रहा हूं। आप 2018 से अभी तक जिस व्यक्ति का 1 रुपया नहीं मिला, उस घर वाले ने उसको क्या करता होगा आपको कुछ पता नहीं होगा। 2018 से लेकर अभी तक 5,000 लोग की रजिस्ट्री भी कराया जिस कंपनी ने। दूसरी कोई कंपनी मुझे हिंदुस्तान बता दो जिस कराया हो ये। और एक बात बताना संचित, क्या तुम्हारे ये कहने से तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, हमको पता है। पैसा कैसे मिलेगा आपका बता सकते हैं आप मुझे? जी, तुम्हारे बार बार ये कहने से कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं हो, क्या पैसा मिल सकता है तुम्हारा वापस? हमको पता है नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता? और पैसा ना देना होता तो क्या वापस आता? मैं आपसे बात करता आपसे मैं? देखिए ये क्या बोलते हैं अपना पटना का जो क्या नाम था, जो पैसा निकाल लिया उसके जैसा आदमी निकाल लेगा। कौन निकाल लिया पटना से पैसा? कौन निकाल लिया? कौन निकाल लिया? उसका नाम क्या है, जो लखनऊ में ये ऑफिस बंद हो गया, उसके कारण ही बंद हुआ ना। बकवास बक रहा है वो, बकवास कर रहा है। क्या मैं प्रूफ हूँ, मैं वहां पर प्रेजेंट हूँ। पैसा कैसे निकाला पैसा बताओ जरा, कैसे निकाला पैसा? ये क्या नाम है, दानी वो वकील था यहाँ के पटना में। अम्मा यार तुमको नाम तक याद रहता नहीं, तुम बाकी बात करते हो प्रूफ है ये वो है। सुनो मेरी बात को, 2 मिनट टाइम देंगे, टोटल मैं नाम निकाल लेता हूँ। मेरे पास सुनो मेरी बात सुनो। मेरा समय इस बात का नहीं कि मैं तुमको 2 मिनट 5-10 मिनट समय दूं। मैं किसी का इंक्वायरी करने के लिए नहीं फोन किया है। राशिद नसीम ने या कंपनी ने किसी के दबाव में आके किसी को पैसा नहीं दिया है, ये बता दे तुमको। कोई आकर कमरे में बैठकर प्यार से मनहुआर से हाथ जोड़ करके बीबी बच्चों को हवाला देकर ले गया हो बाहर, या गुंडाई कर रहा हो ना, वो अलग बात है। और जितने तुर्रम खान आएंगे तोड़ करेंगे, फोड़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे नहीं मिला होगा। हाँ किसी को सेट किया होगा, घूस दिया होगा, रिश्वत दिया होगा, तब मिला होगा। और इन सभी वजहों से बाकी का पैसा मारा गया है जिसे तुमने अभी